Tana! Hi guys, I am Jyoti Jamnal, your friend and your guide. So आज की वीडियो में लेकर आई हूँ सी एस ई टी वाले स्टूडेंट्स के लिए। सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हो, कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप मॉड्यूल से किस तरीके से अपना जो आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट उसको कवर अप कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है या कोई भी कोचिंग भी ले रहा है अगर, तो आपको पता है कि आपको मॉड्यूल तो छोड़ना ही नहीं है। आप किसी भी अगर ऑल इंडिया रैंकर से भी पूछेंगे तो वो आपको एक एडवाइस जो देगा ही देगा कि आप मॉड्यूल को कभी मत छोड़कर जाओ। आईसीएसआई जो मॉड्यूल देता है उसके पीछे एक मोटिव होता है उसको देने का। ओके, सो आपका एक एमसीक्यू पेपर है तो वो उस मॉड्यूल से ही प्रिपेयर होता है। सो जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का, ये भी आपका 50 मार्क का है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को। उसकी वजह ये है क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है ना, आपका थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। बाकी जो आपके जैसे आपके लॉजिकल वाले हैं, आपका क्वांटिटेटिव वाले, उसमें आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस हो सकती है। बट जो ये वाला पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, आई मीन ऑलमोस्ट थ्योरी ही है। और आपका ये पार्ट दो पार्ट में डिवाइड है। लाइक आपका जो इकोनॉमिक्स है और आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, दोनों 25 मार्क्स का आने। तो अब आपने क्या करना है ना, मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ, मैंने खुद के साथ ये पूरा अप्लाई किया, पूरा कोर्स मैंने सेल्फ स्टडी से किया है विदाउट एनी कोचिंग। बहुत ना स्ट्रैटेजिकली चलो, जैसे आईसीएसआई वाले बहुत स्ट्रैटेजिकली चलते हैं, आप भी स्ट्रैटेजिकली चलो। उन्होंने आपको 25 मार्क्स का बिजनेस एनवायरनमेंट दिया है जिसमें 3 चैप्टर्स है। 25 मार्क्स का आपको इकोनॉमिक्स दिया है जिसमें 5 चैप्टर्स है, तो टोटल 8 चैप्टर्स है। बट चैप्टर्स अगर देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कम है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। लाइक वो चैप्टर्स थोड़े बड़े होंगे, वो चैप्टर्स इतने बड़े नहीं होंगे, बट स्टिल हमारा माइंड उस तरीके से ही काम करता है कि अगर हमें वहाँ पे 3 दिख रहे हैं तो हमारे लिए वो कम ही हुआ। एंड यस, दैट्स ट्रू एज वेल। सो आपने स्ट्रैटेजिकली ऐसे चलना है कि आपके 3 चैप्टर्स हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। आपने मैं डे 10 तक की स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप 10 दिनों के अंदर कैसे पूरे सिलेबस को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ख़त्म कर सकते हो विद रिवीजन ऑफ योर एमसीक्यू एवरीथिंग। कि आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपके 50 में से 40 से तो अबव आने ही आने हैं। तो आप अपना इसमें 40% वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दो, 50% वाला भी कर दो इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट से ही स्टार्टिंग करनी है और आपने उसके सीधे 8th चैप्टर से स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि जो आपका 8th चैप्टर है ना, वो बेसिकली आपके वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लाइक कंटेंट बहुत ज़्यादा याद करने वाला, लाइक हर लाइन पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जिससे एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है। लेकिन वो चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ 9 पेजेस का चैप्टर है, तो आपका छोटा चैप्टर है। आप क्या करो, आपके 8 चैप्टर है, आप एक दिन में एक चैप्टर ईजिली कर सकते हो, आप एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकते हो विद रिवीजन आई एम टॉकिंग। बट अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी करते हो तो आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोग 8th चैप्टर को, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, आपने वो चैप्टर पढ़ा, आपका 9 पेज का चैप्टर, 10 पेज का चैप्टर रिलेटेड भी 10 पेज पढ़ने में आपको पढ़ना इन द सेंस आपको फोकस्ड रीडिंग करनी है, आपने पेंसिल अपने हाथ में रखनी है। एंड जो भी आपको लग रहा है कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमें समझ आता है कि कौन से क्वेश्चन में से एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, बट लेट्स से अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी आप पेंसिल हाथ में रखो, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मार्क करते चलो। और अगर आप साइड में लिख भी सकते हो उसी बुक में, मॉड्यूल में अगर आप साइड में लिख भी सकते हो लाइक पेंसिल से ही, इन शॉर्ट इन योर लैंग्वेज, दैट वुड बी ग्रेट। 9 पेजेस पढ़ने में आपको कितना ही टाइम लग जाएगा? बिल्कुल, अगर आप फोकस्ड रीडिंग भी करते हो 9 पेज पढ़ने में मैक्सिमम 2 घंटे, नॉट 2 घंटे भी नहीं लगने चाहिए, बट 2 घंटे मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ कि आपको 2 घंटे लग जाएंगे। फोकस रीडिंग आपने कर ली, आपने साइड में नोट्स बना लिया, आपने हेडलाइन से आई मीन पेंसिल से आपने सारी मार्किंग्स कर ली। 2 घंटे बाद आप क्या करो, ब्रेक ले लो, या इनफैक्ट आप 2 घंटे भी लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा आपने पढ़ा, ब्रेक ले लो, या आप 45 मिनट भी पढ़ रहे हो, ब्रेक ले लो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी 45 मिनट पढ़ के आप 2 घंटे का ब्रेक ले लो, आप थोड़ा छोटा मोटा ब्रेक ले लो, 15-20 आधा घंटा का भी ले सकते हो, कोई फर्क मतलब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, टू बी ऑनेस्ट, अनटिल अनलेस कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रेक आपने लिया, वापस उसको पढ़ना शुरू करो, मतलब एक दिन में उसको खत्म कर दो, क्योंकि आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। बट आप ऐसे पर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाओ कि ये तो मैंने करना ही है। अभी भी आप देखोगे तो आपके पास अराउंड 40 दिन अभी भी है, तो इजीली 4 सब्जेक्ट आराम से हो सकते हैं। और अभी तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही न्यू हो। इनफैक्ट अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो। गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज जस्ट एन एंट्रेंस। आपको जस्ट एक एंट्री मारनी है। एंट्री आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे भी मारोगे तब भी चलेगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल AIR ही लानी है, ऑल इंडिया रैंक। आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स पर भी अगर एंटर हो सकते हो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में एनीवे मेहनत करनी है। वो वैसे भी आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो नहीं है, आपका वो पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर होता है। सो वो है। फिर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, 2 घंटे में आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, आपने उसको वापस से रिवाइज करना है। अब आपको क्या होगा, अब आपको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। कैसे? क्योंकि आपने सारी मार्किंग्स कर ली है, तो आप बस ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पर रीडिंग करोगे। अब आपने क्या करना है,
अब आपको ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करोगे ना, पर्टिकुलर उस चैप्टर के बारे में सर्च करो। फॉर एग्जांपल 8 चैप्टर आपका आई थिंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नाम से है, कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट का। गूगल पे सर्च करो कि एमसीक्यू, फ्री एमसीक्यूज ऑन दिस चैप्टर फॉर CSEET। आप चैप्टर का नाम डाल दो, बहुत सारे आपको फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बाई चांस अगर नहीं मिले, चैट जीपीटी खोलो, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आप चैट जीपीटी पर अपने लिए एक एमसीक्यू सीरीज पूरी प्रिपेयर कर सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चैट जीपीटी आपको कुछ एमसीक्यूज बना कर देगा, आपको और चाहिए आप उससे और मांगो, वो आपको और एमसीक्यू देगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपकी चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगी। इसी तरीके से आपने फिर देन आपने 8 चैप्टर वाला, देन आप 7th पर जाओ, देन आप 5th पर जाओ, देन आप 6 पर जाओ। तो 6, 7, 8 आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के 25 मार्क्स का इस तरीके से प्रिपेयर कर लो हर दिन। लाइक 3 दिन में आपके 3 चैप्टर हो जाने चाहिए विद देयर एमसीक्यूज। इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि भाई कुछ भी आ जाए उसमें से मैं लाऊंगा। 25 मार्क का वो सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, 25 में से मेरे 20 तो आएंगे ही आएंगे। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो करने तो आपने 25 के 25 है। अगर मान लो 20 आपको आते हैं, 5 आपको नहीं भी आते, तो आपके 2 तो तुक्के लग सकते हैं करेक्ट, तो आपके 22 तो है ही हैं। ओके, देन आप आओ अपने इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट पे आई वुड सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टेड करो। सो चैप्टर नंबर जो 1 है वो आपका बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। उसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले हैं ऑलरेडी, उनके लिए वो चैप्टर बहुत एकदम पीस ऑफ केक टाइप है, क्योंकि वो 12th में वो इकोनॉमिक्स से पढ़कर आ रखे हैं। वो सेम चैप्टर्स होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ डिमांड। एंड अगर नहीं भी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो भी उसमें ना आपका बहुत कॉमन चीज़ है डेली डे टू डे, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं रोज, तो आपको पता है कि डिमांड कब बढ़ सकती है। जब ऑब्वियसली जब आपका प्राइस कम होगा, डिमांड तब बढ़ जाती है। ठीक है, आपको पता है चेंज इन फैशन, टेस्ट, एवरीथिंग, तो यही सब उसके अंदर आपको है। चैप्टर 1 से आपने स्टार्ट किया, फिर आप जाओ चैप्टर 5 पर डायरेक्ट। उसके बाद चैप्टर 5 आप करो, फिर आप बीच के 3 चैप्टर करो, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। एंड चैप्टर 2 मैं सबसे लास्ट में करने का सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें नेशनल इनकम वाला चैप्टर है। उसमें क्या है कि आपका ना थोड़ा ज़्यादा डीप डाइव आपको पढ़ना पड़ता है। उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ता है, जिसका अगर प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उस चैप्टर को सबसे लास्ट में ही करे, क्योंकि उसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वो बोलेंगे कि विच वन विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो उसके लिए आपको बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा कि नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या आता है, क्या नहीं आता। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं उसमें आपको। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि चैप्टर 2 नंबर सबसे लास्ट में पढ़ो। दो वो चैप्टर छोटा है, लेकिन उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप 8 चैप्टर अपने 8 दिन में कर सकते हो विद देयर इंडिविजुअल एमसीक्यू। अब जो बाकी के 2 दिन बचे, उसमें क्या करो, आप पूरा एक मॉडल पेपर सॉल्व करो, पूरा एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, जिसमें वो पूरा सब्जेक्ट, मतलब अभी हमने चैप्टर वाइज करा है, अब आप पूरा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का 50 मार्क्स वाला मॉडल पेपर सॉल्व करो पूरे 2 दिन। 2 दिन आप कितने पेपर सॉल्व कर सकते हो? 5 पेपर 2 दिन में सॉल्व कर सकते हो। लाइक 50 मार्क का एमसीक्यू, आपके 50 एमसीक्यूज है। 50 एमसीक्यू सॉल्व करने में कितने टाइम लगना चाहिए आपको? 30 मिनट आपको मैक्सिमम लगने चाहिए, 50, क्योंकि आपका पेपर भी तो आपने पेपर के हिसाब से तो प्रिपेयर करके चले, आधे घंटे में आपका हो जाएगा। तो आप 5 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे, तो 2 दिन में आप 2.5 घंटे तो ऑब्वियसली दे सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 दिन के एंड में आपका वो सब्जेक्ट इतना अच्छा हो चुका होगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे उस सब्जेक्ट में कि 50 में से 45 तो मेरे इसमें पक्के ही पक्के हैं। तो इस तरीके से आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, इनफैक्ट एवरी सब्जेक्ट। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ने की बात कर रही हूँ। आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ते रहे, आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, उसको पढ़ते रहो, लेकिन मॉड्यूल तो आपको डीप डाइव पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, मतलब आप भी स्ट्रैटेजिकली प्ले करो ना। अगर उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको 3 चैप्टर दिए, तो उन 3 को ही पहले आप कवर अप करो और उसमें 25 मार्क्स अपने इंश्योर कर लो। एंड उनको आप चैट जीपीटी से क्वेश्चंस बनाओ, आपको उसी वक्त आंसर भी उसके मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, जब आप चैप्टर वाइज रिवाइज करते हो तो आपको ये समझ आता है, जब अगर आप पूरा पेपर रिवाइज करते हो ना, पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपको ना समझ नहीं आता कि यार किस चैप्टर से मेरे को क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं या किस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन गलत है। बट जब आप चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ यार, इस चैप्टर में ना मैं 10 में से 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, या इस चैप्टर में मैं 10 में से 10 क्वेश्चन कर पाऊँ। बहुत सारे चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, और बहुत सारे चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको हो सकता है 3-4 क्वेश्चन हम ना कर पाए। तो जब भी आप कर रहे हो तो मॉक टेस्ट ज़रूर प्रिपेयर करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आप ये तो देखो कि आप जिस वे में पढ़ रहे हो उसी वे में आपका पेपर आ भी रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप पढ़ इस डायरेक्शन में रहो, आपका क्वेश्चन अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विच वन इज द करेक्ट एंड विच वन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, इस तरीके से ये पूछ जाते हैं, राइट। तो आपको दोनों डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि क्वेश्चन का फॉर्म किस तरीके से होता है। सो ये आपकी पूरी इस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी है। बिलीव मी, दिस एक्चुअली वर्क्स
मेरे लिए तो पूरे कोर्स में वर्क किया है मैंने, तो ये तो जस्ट एमसीक्यू बेस्ड है। मैंने तो अपना पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर इस तरीके से पढ़ा है विद स्ट्रैटेजीज, कुछ भी रैंडम नहीं उठाते थे। मुझे पता है कौन सी जो स्कोरिंग है उसको मैं पहले लेकर चलूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट अप होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरे को हो गया और ये मैंने एमसीक्यू भी सॉल्व करवाई, तो इट मीन्स आई एम गुड एट इट, मैं कर सकती हूँ उसको। इसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो। मैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, and I hope this video really helps you. So I'll see you very soon in some other video, and do follow this strategy and let's see, magic will happen. All right, so good luck. Ciao.